सारे बच्चे पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पे स्टार बनाओ। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आता ही आता है और इससे कुछ चीजें हमें सीखने को भी मिलेंगी। पहला सवाल नहीं, यहाँ दे रखा है कि तुम्हें एक तो साइन एक्स बाई टू निकालना है। एक्स बाई टू का मतलब है एंगल हाफ करने की बात कर रहा है। और कॉस एक्स बाई टू निकालो, टेन एक्स बाई टू निकालो, और टेन एक्स दे रखा है। और यहाँ पे एक्स की बातें कर रहा है कि एक्स क्या है, एंगल है। वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा? तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट। तुमने बैकअप कर लिया ना बेटा ट्रिगो का सारा, बहुत बढ़िया। तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहते हैं थर्ड में, बाकी सारी कैसे रहते हैं? नेगेटिव। तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तुम रिलेशन अच्छा नहीं आ रहा लेकिन बैठे रहो। अच्छा एक काम करते, रुको रुको, अब सुन बेटा, कहीं मैं भी जाऊं? कौन बोला? हाँ आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। अब यहाँ पे तुम लोग एक चीज बताओ, कौन कौन से मैंने ऐसे फॉर्मूले बताए थे जो एंगल को हाफ करते हैं? कौन से फॉर्मूले थे? इंटरनेशनल फॉर्मूला जो थे ना, वो एंगल हाफ फॉर्मूला थे बेटा। 1 + cos θ = 1 और 1 - cos θ ये थे। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तुम्हारे पास अगर 10x गिवन है, ध्यान से सुनना, अगर बच्चा तुम्हारे पास 10x गिवन है तो 10x किसके इक्वल है? 3/4 के इक्वल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक राइट, तुम बेटा लेट क्यों आती? तुमको कम समझ में आता है क्या? हम्म, तुम्हारे पास में 10x अगर गिवन है तो 10x का बेसिक तरीका यही होता है, जो tan थीटा होता है बेटा वो हमेशा, ये अगर थी x है तो tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी? 3, और बेस दे रखा तुम्हारा 4। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो होता है हाइपोटेनस होता है 90 के अपोजिट वाला, और थीटा के अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट ले लेंगे तो हाइपोटेनस आ गया। तो मेरे पास में यहाँ से 5 आ गया। ये चीज तुम लोगों को आती होगी, नहीं आती हो तो प्रैक्टिस कर लो बेटा। अगर इसका मैंने ABC नाम लिख भी दिया तो होता क्या है, जो AC स्क्वायर होता है वो होता है हमेशा AB स्क्वायर + BC स्क्वायर के इक्वल होता है। ये चाहिए था। ये 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, ये 16 आ गया, 25 आ गया। यहाँ से अगर मैं AC निकालूंगा तो रूट में 25 आता, प्लस माइनस है लेकिन लेंथ कभी निगेटिव होती नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ +5 कंसिडर करूंगा। ठीक है, साथ साथ करते चलो जैसे जैसे मैं करा रहा हूं। अच्छा, इतना करने के बाद में अब हमें ऐसे सोचना है कि अच्छा मेरे पास में tan x गिवन है तो मैं यहाँ से cos x निकाल सकता हूँ। ये दिमाग में cos x ही क्यों आ रहा है? क्योंकि cos x एक ऐसा चीज है जिससे हम एंगल हाफ कर सकते हैं। कैसे? इसके तुरंत बाद में यहाँ लिखूंगा 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो बच्चा। 2 टाइम्स cos स्क्वायर x/2। क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को cos x/2 चाहिए तो मैंने 1 + cos x का फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन में अगर sin x/2 चाहिए तो मैं 1 - cos x का फॉर्मूला लगाता, तो वो बन जाता 2 टाइम्स sin स्क्वायर x/2। समझ में आया? cos x की वैल्यू जो ये निकल के आई है, कहाँ के निकल के आई अभी मैंने लिखी नहीं। यहां से बेटा मेरे को बताओ cos x जो होगा किसके इक्वल होगा? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 के इक्वल है। मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, क्या मैंने सही लिखा या गलत? क्या मैंने सही लिखा? यहां से cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या मेरा आंसर सही है या ये गलत है? क्यों गलत है? वेरी गुड, क्योंकि बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है तो यहां माइनस लगाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कैसे पता चला थर्ड है? कहां बना? ये बना है, ये इंटरवल जो दे रखा है इससे पता चला कि भाई ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस मेरा निगेटिव होता है, मेरा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एक तो ये आ गया कि भाई cos x जो है वो निगेटिव है। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये निगेटिव है अब मैं इसकी वैल्यू ले जाके यहाँ पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 1 - 4/5 इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर x/2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 5, तो 5 - 4 इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर x/2। ये बन गया 1/5। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जाके डिवाइड करेंगे, ये आ गया cos स्क्वायर x/2। यहां से अगर मैं cos x/2 निकालने की कोशिश करूंगा तो वो आएगा बेटा +-1/10 का अंडर रूट। 1/10 का अंडर रूट। मेरा एक सवाल है,
प्लस आएगा कि माइनस आएगा कि दोनों आएंगे? अब सुनो क्या होता है। अब एक ये सारे बच्चे पेन बंद करो, यहां आओ। अगर कोई भी इसमें कोई एंगल लाई कर रहा है इस क्वाड्रेंट में, अगर मैं उसको हाफ करता हूं, मान लो यहाँ एंगल लाई कर रहा है, यहाँ होता है पाई/2। पाई/2 का मीनिंग 90, इसका मीनिंग 180, इसका मीनिंग होता है 360 और इसका सॉरी 270 और ये होता है 360। जब कोई भी चीज सेकंड क्वाड्रेंट में होती है और उसको मैं अगर हाफ करता हूं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चली जाती है। करो हाफ। 150 का हाफ कितना होता है? 75। 160 का हाफ कितना होता है? वो भी फर्स्ट में गया। और 100 का हाफ कितना होता है? 50। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल है उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फर्स्ट में चला जाएगा। आगे सुनो, अगर कोई चीज थर्ड क्वाड्रेंट में पहले से है, जैसे मान लो 180 से बड़ा नंबर मैंने 200 ले लिया, 200 को डिवाइड बाई 2 करा, कितना आ गया? 100। कौन से में चला गया? सेकंड में चला गया। तो मतलब जब भी कोई एंगल अगर थर्ड में पहले से एक्स एंगल है उसको मैंने हाफ कर दिया तो वो किस में कूद के मरेगा? सेकंड में। अच्छा जी, अगर कोई फोर्थ एंगल में लाई कर रहा है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कोई एंगल लाई कर रहा है तो वो किस में जाएगा? गलत आंसर। ठीक, कोई करके देखो। 270 से बड़ी वैल्यू ले लो, सपोज 300। 300 का हाफ कितना होता है? तो ये डायरेक्ट सेकंड में चला जाता है, थर्ड में नहीं जाता है। सेकंड को करते हो तो फर्स्ट में जाता है, थर्ड को करेंगे सेकंड में जाएगा, फोर्थ को करोगे सेकंड में चला जाएगा। जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी आधा करोगे तो बहुत आधी हो जाती है, एक तरीके से ये है। तो यहाँ पे इसका हाफ करते तो इसमें चला जाता है। ठीक, अब यहाँ आ जाओ बेटा, ये x किस में था? x किस में था? थर्ड। और थर्ड से आधा करेंगे किस में जाएगा? सेकंड। और सेकंड में कॉस होता कैसा है? कैसा होता? कोई चिल्ला रहा पॉजिटिव। नेगेटिव होता है बेटा सेकंड में। सेकंड में साइन और कॉसेक। तो यहां से पता चल गया कि भाई ये एंगल कैसा आ रहा है? नेगेटिव आया। अच्छा, एक आंसर तो आ गया, चलो खुश हो जाओ, कुछ तो मिला। एक आंसर आ चुका तुम्हारा cos x/2। करो बेटा, करो करो, लिखते चलो। लिख लिया? cos x/2 जब आ जाए इसके तुरंत बाद अब की बार फॉर्मूला लगाना 1 माइनस cos x का, वहां से हम लोग sin x/2 निकालेंगे। ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे स्टार बनाओ, इस पे स्टार बनाओ। इससे हम लोग दो तीन चीजें छोटी छोटी सीख रहे हैं। एक तो ये सीख गए कि भाई क्वाड्रेंट चेंज कैसे होते हैं, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो उससे हम अलग अलग कैसे निकालते हैं। फर्स्ट में होगा, फर्स्ट का आधा करोगे बेटा, फर्स्ट का आधा करोगे वो फर्स्ट में ही रहेगा। मतलब मान लो कोई 1 डिग्री है, 1 डिग्री का आधा करोगे कितना बन जाएगा? 1.5, सॉरी 0.5। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आधा करेंगे निगेटिव में चला जाए, ऐसा नहीं रहेगा। फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट का आधा करोगे फर्स्ट में ही रहेगा। ठीक, कोई भी वैल्यू ले लो, सबसे अच्छा रहता है वैल्यू लेके अज्यूम कर लो। ठीक है, और वो सारी वैल्यू के लिए वैलिड रहता है। अच्छा बेटा, सारे बच्चों ने एक पार्ट का आंसर निकाल लिया, दैट इज cos x/2। अब cos x/2 आ गया, अब हम लोग निकालेंगे sin x/2। मैं इसको हटा दूं, चलो मैं यही करता हूं। मैंने लिखा अब की बार बेटा दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस cos x इक्वल टू है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x/2। फॉर्मूले एकदम साइड में रखो, कहीं याद करते रहो उनको। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन लगाने की, उतने ही फॉर्मूले याद होंगे, और वैसे बैठोगे तो दिक्कत होगी। 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी थी? -4/5 इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x/2। सॉल्व किया बेटा तो ये आ गया 5 + 4/5 इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर x/2 मैं इधर का थोड़ा हटा दे रहा हूँ, ये क्वाड्रेंट वगैरह कॉपी नहीं करना, अपना अपना करना बेटा। तो 9/10 मैंने क्या किया, जो राइट में 2 थे लेफ्ट में लेके आ गया, नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर x/2 आ गया। अगर मैं बच्चा यहाँ से साइन x/2 निकालूं तो ये रूट के अंदर में 9/10 आ रहा। अच्छा, फिर से वही बात, प्लस लिखूं को माइनस? यहाँ प्लस लिखूंगा क्योंकि बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा ना एंगल, थर्ड में था, और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है और कॉसेक भी पॉजिटिव होता है। तो इसको और अच्छे से लिखूंगा तो आंसर क्या आ गया? 3/√10। चलो 2 पार्ट तो आ चुके, 2 पार्ट तो मेरे आ चुके। अब तीसरा पार्ट मेरे को बताएगा, कौन बताए? वर्धन बता। मेरे को बेटा ये आ चुका है, ये आ चुका है, 10x/2 चाहिए। कैसे निकालूं? साइन अपॉन कॉस कर दो ना।
इसके लिए तो दिमाग ही नहीं लगाना बेटा। टेन एक्स बाई टू निकालने के लिए ऐसे कर दो, साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू तुमने निकाल ही ली है, पुट कर दो 3/√10 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू ये रही। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो -1/√10, तो -1/√10, √10 से रूट कट्टी पिट्टी हो गया, आंसर आ गया -3, है ना। ये बेटा पूरे क्वेश्चन के आंसर हो गए, अच्छे से कर लो। समझ में आया? सो गई बेटा? सोना नहीं है, ठीक है, करो अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे 2-3 चीजें सीख गए कि भाई ऐसे अगर एंगल हाफ दे रखा है तो हम कौन सा, इस फॉर्मूले का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, इंटरनेशनल फॉर्मूला। ये कई जगह यूज होता है। इसका पहला नाम है एंगल हाफ फॉर्मूला। हाँ बेटा मैंने लिखे हैं, कई बार लिखा है बेटा। अब ध्यान से सुनना, इसमें फॉर्मूला नंबर 1 लगाना है। कैसे लगाना है? मैंने एक ही फॉर्मूला तुम्हें पढ़ाया है, बिल्कुल भी बात मत किया करो, आवाज नहीं आ जाए बेटा किसी की। नहीं तुम्हारी नहीं, कोई बच्चा बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप रहो। जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया तुम लोगों को, अगर लिखा हो बेटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। अगर ऑलरेडी मैं पूछूं कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, तो तुम 2 को इधर लाओगे। देखते चलना मैं क्या कर रहा हूं, पहले फॉर्मूले के यूज करना सीख लो। मैं 2 को इधर लाया, ये कितना बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको अगर समझने की कोशिश करो तो ये फॉर्मूला तुमसे ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे जो भी एंगल होता है, अगर यहाँ पे जो भी बेटा एंगल होता है, वो एंगल इधर आके मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है। अगर मैं स्क्वायर से इधर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये स्क्वायर टर्म है, ये लीनियर टर्म है, इसकी डिग्री 1 है। अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो एंगल कैसा हो जा रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जा रहा है बेटा। अच्छा जी, और ये डिवाइड, ये बन जाता है। और अगर मैं 1 प्लस कॉस थीटा से स्क्वायर की तरफ जाता हूँ तो एंगल कैसा हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। उल्टा कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जा रहा है। अगर सेम चीज मैं तुमसे बोलूं, लिखा है बेटा कॉस स्क्वायर 3 थीटा, तो इसको अगर मैं यहां लिखूंगा तुम बोलोगे 1 प्लस कॉस, आगे बोलो, बोलो छोटू। गलत आंसर, गलत आंसर। हाँ तो 6 थीटा बन जाएगा, 6 थीटा बाई 2 बन जाएगा। स्क्वायर से जब हम इधर आ रहे हैं तो एंगल क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जा रहा है। और इधर से जब इधर जा रहे हैं तो एंगल कैसा हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। समझ में आ गया फॉर्मूला? अच्छा, आ गया ना कि नहीं आया? थोड़ा फिर सुनो, ये फॉर्मूला पता है 1 प्लस कॉस 6 थीटा किसके इक्वल होता है, जल्दी बोलो। 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? वेरी गुड, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर, आगे आगे बोलो, दैट इज 3 थीटा। मैंने उल्टा ही तो पूछा, उल्टा ही तो मैं पूछ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड देके जब तुम राइट हैंड साइड निकालने लगे हो, मैं क्या कर रहा हूं, राइट हैंड साइड दे रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड बनाओ। ठीक, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड जाते हैं ना, तो जो भी एंगल होता है तो वहां जाके एक तो मल्टीप्लाई 2 हो जाता है और यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाता है। मैं जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको मैं पहले ही नीचे लिख दिया, लिख दिया। अब ये एंगल अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ, और इधर से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ऐसे सीधी बात, इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा, इधर आएगा तो डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनो, मैंने बोला कि बता बेटा, लिखा है कॉस स्क्वायर 12 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12। तो तुम लिखोगे 1 प्लस कॉस, ये जो भी दे रखा है उसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 6 थीटा इज द करेक्ट आंसर। मैं पहला ही फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, जानबूझ के बार बार पहला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। कहां पे, सॉरी ये 24 होगा, मैंने गलत लिख दिया, ये 24 हो जाएगा। समझ में आ गया? जब भी लीनियर में जाते हैं तो लीनियर की, ऐसे याद रख लो ना, लीनियर की तरफ जाते हैं तो वहां एंगल डबल हो जाता है, और स्क्वायर की तरफ जाते हैं तो एंगल कैसा हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ। अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ सिर्फ इतने की, तो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 प्लस, मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं, LHS 1 प्लस, मैंने कॉस लिखा, जैसे ही तुमने स्क्वायर देखा, स्क्वायर से मैं लीनियर की तरफ जा रहा हूं तो एंगल क्या हो जाएगा, डबल, डबल। तो x से बेटा 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, एक पार्ट खत्म। अभी लिखो मत, एक लाइन सुन लो, मेरे साथ साथ बोलोगे। प्लस साइन लगाया, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस, ये एंगल कैसा हो जाएगा बेटा, डबल। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 पाई बाई 3, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बेटा,
टू, एक और बचा, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, प्लस साइन लगाया। प्रत्युष बोल बेटा वहीं से तेज तेज, क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस अपॉन टू। मैं सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना बता रहा हूं कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे। कर लिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में अब कुछ है नहीं बेटा, इसमें डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है सब में? तो 1/2 सबसे कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस कॉस 2x प्लस एक 1 ये है, प्लस कॉस 2x प्लस 2π/3 प्लस 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2π। मैं ये हटा दे रहा हूं। ये लिखा बेटा 1 1 1 मिलके कितना हो गया? 3। तो ये बन गया 3 टाइम्स, सॉरी 3 प्लस कॉस 2x का कुछ कर नहीं सकते, प्लस एक काम करो, यहां तक लिखो, तो जल्दी लिखो ना, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। जल्दी लिखो, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो बेटा, यहाँ तक। इस पे भी स्टार बनाओगे। जो भी क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं उनको एक एक बार घर पे करोगे जाके बढ़िया से। इतना कर लिया। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला चेक करके नोटबुक में जल्दी बताओ क्या होता, और कॉस ए माइनस बी का बताओ। कॉस ए प्लस बी का बताओ, और कॉस ए, अगर ये ए है और ये बी है तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ देख के। बहुत बढ़िया। और कॉस ए माइनस बी का भी बता दे बेटा। ठीक है, ये बताया। तो मैं इस जगह फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी, बी का मतलब ये कॉस ए कॉस बी। आगे बोल बेटा, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस होता है बेटा, माइनस होता है साइन ए साइन बी। फॉर्मूला याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन इतनी तुमने दुनिया में बातें याद करके रख ली हैं, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो याद। आगे देखो बेटा, और कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन। तो मैंने लिखा यहाँ कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस साइन ए साइन बी, प्लस साइन ए और साइन बी, प्लस साइन ए साइन बी। सामर्थ्य बताएगा मेरे को, सामर्थ्य प्रकाश बता, तुम नहीं बताओगे। इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, देखना ध्यान से, कुछ कट रहा है, ध्यान से देखो कौन कौन सी टर्म कट रही हैं। इसकी शकल देखो और इसकी शकल देखो, पूरा गया। तो ये पूरा गया बेटा, ये भाई साहब इससे कट्टी पिट्टी हो गए, खत्म। ठीक है, लिखते चल बच्चा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, आगे बढ़े। तो ये बना तुम्हारे पास 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस। अच्छा, इसमें से इसकी और इसकी शकल मिल रही बेटा, एग्जैक्ट शकल मिल रही है ना? शकल मिल रही तो मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं ना। तो इन दोनों को मैंने ऐड करके लिख दिया, 2 टाइम्स कॉस 2x इंटू कॉस 2π/3 इंटू कॉस 2π/3 इंटू कॉस 2π/3 लिख दिया। आयुष्मान एक काम करो, कॉस 2π/3 की मेरे को वैल्यू बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मैंने पूरी एक क्लास पूरा संडे खा गया था मैं सिर्फ यही सिखाने में। कॉस 2π/3 को क्या लिख सकते हो? देखो पाई/3 का मीनिंग होता है 60 डिग्री, और 60 इंटू 2 करोगे तो 120, और 120 को लिख सकते हो पाई-π/3 कर देंगे, पाई-π/3 तो आ जाएगा। ये तो इतने क्वेश्चन करे। अब देखा, हर क्वेश्चन में ये तो बीच बीच में कहीं तुम्हें आएगा ही परेशान करने। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तुम्हें ये आता है बेटा कि नहीं? बैकअप कर लिया है ना सारा? ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा और प्रैक्टिस कर लेना। मैंने ये लिखा 3 प्लस कॉस 2x लिख दिया बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है। 2 लिखा, कॉस 2x लिख दिया। इस चीज को मैंने, ये बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो, इसको लिख दो कॉस π-π/3। अब आगे का जो काम है वो मेरे को वैभव बताएगा। वैभव एक बात बता, पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, पहले तो ये बता पाई किस लाइन पे है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? बता वैभव। और कौन सा वैभव है? अच्छा, तो हाँ दोनों मिलके बताओ। बता बेटा, चल वैभव तुम बता।
ये पाई, पाई कहाँ पे लाई कर रहा है, तो तुम कहोगे सर पाई लाई करता है इस जगह, इस जगह। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, जितने पाई हैं वो सारे के सारे इसी एक्सेस पे लाई करते हैं। जो इवन पाई होते हैं वो इधर लाई करते हैं, जो ऑड पाई हैं वो इधर लाई करते हैं, है ना। और 90 के मल्टीपल जो होते हैं वो इधर लाई कर रहे होते हैं और इधर लाई कर रहे होते हैं। ये खूब पढ़ाया था मैंने, नहीं हो तो इसकी वीडियो देख लेना एक बार। अब तुमने जैसे ही देखा पाई तो भाई यहाँ लाई कर रहा है, तो पहली बात तो कॉस का कॉस ही रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो चेंज नहीं होता है। पाई में से मैं कुछ भी माइनस करूंगा किस क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, यहाँ से माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल जो चलती है, एंगल को मेजर जो करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर करके चलते हैं पॉजिटिव एंगल। हम कुछ भी माइनस कर रहे हैं तो सेकंड में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सेकंड में मेरा कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3, है ना। और माइनस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। लेकिन माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो मैं यहाँ और अच्छे से लिखता हूँ, मैं अच्छे से लिखता हूँ बेटा। मैंने लिखा 1/2, 1/2। तुम लोग भी साथ साथ लिखते चलो, प्लस कॉस 2x प्लस 2 टाइम्स कॉस 2x इनटू, ये पूरा का पूरा जो बना वो माइनस टाइम्स कॉस पाई बाई 3 बना बेटा, माइनस टाइम्स ब्रैकेट लगा लो यहाँ, और पाई बाई यहाँ की वैल्यू आएगी वो -1/2 आएगी। 1/2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको तो मैं बढ़ा भी नहीं सकता ऊपर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं राइट में लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह कम है। 1/2 3 प्लस कॉस 2x, जैसे ही मैंने, और ये आगे प्लस है ये माइनस है, तो माइनस टाइम्स, और कॉस की वैल्यू होती है बेटा कितनी, कॉस की वैल्यू कितनी बताई मैंने, कॉस 60 की 1/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x और इंटू 1/2। क्या ये 1/2 से ये एंगल कैंसिल होगा, एंगल नहीं कैंसिल होता है, इस 2 से आगे वाला कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल किया तो ये बन गया 3 प्लस, इस क्वेश्चन को घर जाके अच्छे से 2 बार प्रैक्टिस करना बेटा, है ना। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, एग्जाम आएंगे भूल जाओगे। इस cos 2x से ये भी कट गया बेटा, तो आंसर कितना आ गया 3/2, और तुम्हें 3/2 चाहिए था, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। मौज करो, पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर लो बेटा। चल मैं करना स्टार्ट करता हूँ, सारे बच्चे देखो, मैं एक स्टेप तो देखो, तुम लोगों को समझ में आ गया काफी बच्चों को। तुमने जैसे ही देखा, पहले समझ लो होता क्या है। अगर कभी किसी की पावर 4 दे रखी हो, मैं इसका सॉल्व करता हूँ। पावर अगर 4 दे रखी हो, इसको बच्चा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखना मत, सिर्फ सुनना। इस पावर 4 है, इसका मतलब है ये पावर ऐसे 4 है, ठीक है। और एंगल पे पावर नहीं है, पावर है जो साइन का जो आंसर आने वाला है उसकी पावर है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 तुम्हारा यहाँ होता है, ये होता है। अब एक चीज सुनो ना, 3 पाई बाई 2 में कुछ भी माइनस करोगे किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड में। और ये वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होता है। तो ये वाले भाई साहब चेंज हो गए, साइन किस में चेंज हो गया, माइनस, माइनस कॉस में चेंज हो गया, माइनस कॉस अल्फा। लेकिन पावर 4 दे रखी है तो वो प्लस का कॉस अल्फा हो गया, प्लस का कॉस की पावर 4 अल्फा हो गया। समझ में आया। फिर से सुनो, पहले ही तुमने देखा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, तुम लोग क्या है ना कुछ बोलना नहीं, सुन लो। यहाँ पे तुम देखो, तो यहाँ पे जो पावर है मैं इसको पूरे को ब्रेक करके लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा बेटा, इस पूरे को लिख सकता हूँ होल पावर, क्या लिख सकता हूँ 4। और साइन 3 पाई बाई 2 माइनस करोगे किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है, थर्ड में। और थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। लेकिन पावर तो नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव लगा दिया, और ये साइन किस में चेंज कर दिया, कॉस अल्फा में। और इसकी टोटल पावर कितनी है बच्चा, टोटल पावर 4। तो ये पावर जब 4 है, इवन पावर है, तो ये माइनस तो गायब हो जाएगा, इवन पावर में मेरा पॉजिटिव ही आंसर आता है। अब मैं सोचता हूं इसके बारे में, 3 पाई लाई कहाँ करता है, देखो ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, रट लो इसको। ये होता है 2 पाई, 2 पाई में और आगे चले तो यहाँ आ गया 3 पाई, 3 पाई में ये आ गया बेटा कितना 3 पाई, ये कितना होता है 4 पाई। ये मैंने बताया भी था, ऐसी चलती है साइकिल। 3 पाई का मतलब ये वाली एक्सेस, 3 पाई में मैं कुछ भी ऐड करूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता, साइन नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा। और पहली बात तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस लाइन है, तो साइन अल्फा रहेगा।
और इसकी पावर कितनी है बेटा, मैंने 4 लिखा, मैंने 4 लिखा, आगे बढ़े मैंने 2 लिखा, 2 लिखने के बाद यहां चले इस चीज पे फिर वही चीज बेटा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तुम्हारा पॉजिटिव होता है लेकिन पाई बाई टू की वजह से साइन बदल जाएगा कॉस में, तो इसको लिख सकते हो कॉस की पावर 6 अल्फा 5 पाई, फिर से यार यही बदतमीजी करके आ गया 5 पाई, ऐसे घूम के यहाँ आ गया 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई, मेरा पाई 13 पाई, सबका पाई एक्सेस पे होता है, ठीक है। इसको लिख दिया, यहाँ पे गए 5 पाई में कुछ भी माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में तुम्हारा साइन कैसा होता है, साइन होता है बेटा तुम्हारा पॉजिटिव, और इवन पावर लगी हुई है, ये रहेगा तुम्हारा साइन की पावर 6 अल्फा अल्फा। एक लाइन लिखो सारे बच्चे, जल्दी करो, जल्दी लिखो। इसके बाद क्या है, ये माइनस है, माइनस गायब कर लो, इसके बाद में जो माइनस है माइनस को गायब कर लो, मैं अंदर अंदर ही माइनस को गायब कर दे, जगह कम है मेरे पास, तुम लोग अपना कर लो, मैं तो यहीं कर दे रहा हूँ गायब, अंदर का माइनस बेटा, इवन पावर है ना इसलिए, और ये 3 मल्टीप्लाई सिर्फ इतने में कर रहा था, तो ये 3 मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ इतने में कर रहा है बेटा, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड जाके, तो मैंने 2 बार लिख दिए, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, अच्छे से लिखो। अच्छा जी, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्लास 9th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था वो वाला करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कॉस अल्फा का कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, किसी को कोई आपत्ति, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर, मैंने अपनी मर्जी से, मैथ्स में अपनी मर्जी खूब चलती है, अच्छा है। अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, ये दे रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, और मेरे को जिसका जो आंसर है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी मर्जी से मैंने 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा बेटा मैंने ऐड कर दिया, कोई चीज़ ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी तो करनी पड़ेगी, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, ये क्या दिमाग में चल रहा था कि मैंने ऐसा किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की आइडेंटिटी बना ली, अगर मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैंने बना लिया, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने, अब मैं इन 3 को मर्ज कर लूंगा एक साथ, इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1। आगे बढ़ो, माइनस टाइम। अब मेरा एक सवाल सुनना ध्यान से बेटा, कॉस की पावर जो 6 है इसको मैं लिख सकता हूं कॉस की पावर स्क्वायर अल्फा का क्यूब प्लस साइन की पावर स्क्वायर अल्फा का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, सीधी सीधी बात है, मैंने पावर 6 को ब्रेक कर दिया। यहां ब्रेक करने के दो चीजें दिमाग में चल रही थी, या तो मैं 3 अंदर रखता 2 बार, 3 अंदर 2 बार करता तो वो बन जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको फिर ब्रेक करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता। यहाँ पे मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे कैसे, पहले तो इन तीनों को मर्ज कर रहा हूं, अभी बोलना नहीं, चुप, इन 3 को मर्ज करके मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये 3 खत्म, माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट लगा दो बंद करो, माइनस। अब मैंने अभी एक फॉर्मूला बोला था ए क्यू प्लस बी क्यू का, कौन बताएगा बेटा, इधर से लाइन में बताओ, लास्ट में एक ही बच्चा बताना चाह रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताओ बेटा, हाँ बोलो, बहुत बढ़िया बेटा, ए क्यू प्लस बी क्यू का है, माइनस, गलत, माइनस नहीं प्लस आता है, ए प्लस बी, आगे बोलो, ए स्क्वायर, आगे और कोई बताओ, बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें लगाओगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख दिया, ए प्लस बी, उसके बाद ब्रैकेट चालू करेंगे, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस की पावर 4 अल्फा ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी का मतलब आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस ए बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है पावर 4, ये बन गया।
और ये 2 तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, तो मैंने लिखा 3 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। चलो पहले वाला तो हो गया सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। -2 टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, तो मैंने लिखा ये वाला मैं लिख रहा हूँ। अब सारे बच्चे यहाँ देखो एक स्टेप, इस चीज को यही तो बचा मेरे पास और ये बचा, मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं, मैंने यहां लिखा कॉस स्क्वायर की पावर 2 प्लस साइन स्क्वायर की पावर 2 करके ऐसे करके लिखा। और इसमें मैं अपनी मर्जी से वही चीज करूंगा, एक बार 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा ऐड करूंगा और एक बार 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा सब्ट्रैक्ट करूंगा। और ये जो दे रखा है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। बेटा हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते थे तो ट्रिग्नोमेट्री को तो हम लोगों का फंक्शन नहीं होता था, नॉर्मल इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था। उसमें याद है 8.3 एक्सरसाइज या 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 जब करते थे 10 पार्ट्स। अच्छा वो हाँ बच्चों को याद है। तो क्या करते थे उसकी प्रूविंग में प्रॉपरली मेथड होते थे कि इसमें हमें ये आइडेंटिटी लगानी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ये सारे प्रूविंग वाले सवाल होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए क्लास 11 में थोड़ी सी टफ लगती है क्योंकि प्रूविंग वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब मैं कौन सा ये 1 कैसे आया बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता, तो 1 लिख दिया मैंने, और 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, तो ये 1 लिख दिया। ऐसे बेटा इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, देखो दिख भी नहीं रहा तुम्हें, चला गया 1, ठीक है। अच्छा और क्या है, मैंने एक 2 का, अच्छा ये 2 यहाँ है और मैंने यहाँ से चालू किया है, ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है। आगे देखो बेटा ये मैंने जो 3 है ना इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, अगर मैं इन 3 को मर्ज कर लूं, इन तीनों की वैल्यू कितनी आ रही बेटा बोलो, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला है, वो बनेगा यही एक्चुअली ये चीज और ये चीज देखो एग्जैक्ट सेम है, ये वाली देखो और ये वाली देखो, यही तो मैंने बनाई। तो इस पूरे को मैं लिखूंगा, इस पूरे को लिखूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और इसको इन दोनों को सॉल्व किया ही तो -3 टाइम्स हो गए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट -2 है, इसका -1 है, ये दोनों सेम है, तो -2 -1 कितने होते हैं -3। बेटा शकल अच्छी कर, गंदी शकल से नहीं क्वेश्चन देखते। नहीं नहीं ये मत कहना समझ में नहीं आ रहा, ये कहो कि सर इतना दिमाग नहीं चल रहा, इतना लंबा लंबा हम कैसे सोचेंगे, समझ में तो सब आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप में प्लस माइनस कर रहा हूँ। अच्छा जी पहले करते आओ, इतना करो बेटा, कहाँ पे ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, ऐसे नहीं पूछते हैं कि ये कैसे आ गया, ये ऊपर से देखते हुए चलो। अगर तुम ऐसे पूछ रहे हो कि ये 2 कौन से आ गया तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं ये पूछो कि सर ऊपर से कैसे आया, स्टेप बाय स्टेप देखो। भाई ये जो 3 था इसका मल्टीप्लाई 1 में किया, 3 का मैंने 2 में किया, स्टेप बाय स्टेप करके चलो, ऊपर से एक एक बाई एक स्टेप बाय स्टेप करो करो करो, नीचे तक तुम जहां तक कर लिया उसके आगे सोचो क्या करें, ऐसे यहां देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आज सुनो यहां देखो कितना रोकें भाई, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर है अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1, तो 2 ये ब्रैकेट में 1 माइनस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये -2 ये +6 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। इस क्वेश्चन ये पूरा पूरा बेटा कट गया है ना बस, और 3 में से 2 चले गए, कितने बचे बेटा, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या था 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका 1 करेक्ट आंसर है। सारे बच्चे करो अच्छे से बेटा, आंसर क्या चाहिए बेटा, एक और है छोड़ दो क्वेश्चन, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलो थोड़ी बहुत हिंट देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, जब भी ये सवाल आए तो तुम लोग क्या सोचोगे,
पाई/8 यहाँ तो बिल्कुल छोटा एंगल है, पाई/8 का मतलब है 180/8 भी करोगे तो काफ़ी छोटा वैल्यू आ रही है। 3 पाई/8 है, ये भी ठीक है। बाकी के ये एंगल थोड़े बड़े हैं, एक एंगल को सबसे पहले टारगेट रखना दूसरे एंगल में ब्रेक करने का। जैसे मैं बेटा 5 पाई/8 को 3 पाई/8 में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे? मैं 5 पाई/8 को 3 पाई/8 में आराम से ब्रेक कर सकता हूँ। ब्रेक करने का तरीका क्या रहेगा, मैंने इसको, ये तो बेसिक एंगल है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। दूसरे वाले को मैंने बच्चा ऐसे ही लिखा, और तीसरा जो चौथा है उनको मैं पहले दूसरे एंगल में ब्रेक कर दूंगा, 1 प्लस कॉस। ये दे रखा है 5 पाई/8, ये, और 5 पाई/8 को मैं लिख सकता हूँ पाई-पाई/8 लिख सकता हूँ बेटा, सॉरी 3 पाई/8 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं, एलसीएम लेना, 8 - 3 5/8 ही तो बचेगा। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा? तो तुम बोलोगे सर पाई है, पाई का मतलब एक्स एक्सिस वाली लाइन चेंज तो होगा नहीं, लेकिन पाई माइनस समथिंग करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो इस पूरे को लिखोगे -cos 3 पाई/8। वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अच्छा आगे देखो बेटा, इस वाले को मैंने ब्रेक कर दिया है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, अब मैं करता हूं बच्चा इसको ब्रेक। तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस कॉस, इसको मैं पाई-पाई/8 लिख सकता हूँ, पाई-पाई/8 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो वो 7 पाई/8 बन जाएगा। ठीक है, और ये जो कुछ कुछ क्वेश्चन है ना आज जो कर रहे हैं हम लोग, या लास्ट क्लास में करे थे, लास्ट क्लास वाले तब भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, ये क्वेश्चन थोड़े से एफर्ट मांगते हैं। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इन्हीं को एक बार घर पे जाके अच्छे से करना है। ठीक है बेटा, अब ये और मैंने सॉल्व किया तो ये बन गया 1 प्लस कॉस पाई/8, इधर बना 1 प्लस कॉस 3 पाई/8, पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसको तुम कॉस 3 पाई/8 कह सकते हो, कॉस 3 पाई/8 कह सकते हो। कॉस पाई माइनस समथिंग इसको क्या बोलोगे, माइनस कॉस पाई/8। ये तो तुम्हें कन्वर्ट करना आता है ना, मैंने उस दिन खूब सिखाया था। पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई ओरिजेंटल लाइन, माइनस कर रहे हैं, सेकंड में जा रहे हैं, कॉस कॉस रहेगा, ये आ गया बेटा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई/8। भाई मैंने फर्स्ट को और लास्ट को सॉल्व करके ये लिख दिया। अच्छा ऐसे ही बेटा ये बन रहा है ए प्लस बी, ये बन रहा है ए माइनस बी, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लो लिख भी दे रहा हूँ 1 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3 पाई/8, ये आ गया। अब एक बात बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो क्लास 10th में पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, वैसे मेरे को 1 का स्क्वायर लिखना भी नहीं चाहिए था, सब समझदार बच्चे हैं, कोई पागल नहीं है, एक दो को छोड़ के। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब पाई/8। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 3 पाई/8, साइन स्क्वायर 3 पाई/8, पहले लिख लो बेटा। अब देखो बेटा यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद में अब फिर से वही कहानी, अब सारे बच्चे 1 मिनट के लिए यहाँ सुनेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, टू साइन स्क्वायर थीटा/2। बेटा माइनस होता है तो साइन आता है, प्लस होता है तो कॉस का कॉस आता है, दो ही तो फॉर्मूले हैं, दो ही तो फॉर्मूले पढ़ाए, 2 क्लास में 2 ही फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ। अच्छा बात नहीं बात नहीं, अगर तुम्हारा ये फॉर्मूला है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 2 से पहले डिवाइड करेगा, पहले से 2 से ये डिवाइड करेगा। अच्छा जी ये कितना बन गया, साइन स्क्वायर थीटा/2। अब फिर से वही कहानी, अगर स्क्वायर से अगर लीनियर की तरफ आते हैं तो एंगल क्या हो जाता है, डबल, मल्टीप्लाई बाई 2।
यहाँ पे साइन स्क्वायर दे रखा, लीनियर में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस, ये जो भी एंगल है इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा बेटा, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 4 काट दिया तो पाई बाई फोर बन गया, पाई बाई फोर बन गया, और डिवाइडेड बाई 2 बन गया। फिर से सुनो, दूसरे वाले में करेंगे सेम चीज, दूसरे वाले में साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस, जो भी एंगल है इसको मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 3 पाई बाई 4 बनेगा, कितना बन जाएगा बेटा, 3 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, करते रहो, उम्मीद नहीं छोड़नी बेटा। ये फॉर्मूला समझ में आया। अच्छा, यहां से ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। अब ये जैसे दे रखा हो तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां से यहां जा रहा है तो एंगल कैसा हो रहा है, डबल हो रहा है ना, इंटू 2 हो रहा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर दे रखा था, तो ये एंगल अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इंटू 2, 2 करना मल्टीप्लाई, 2 से 4 8 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, करो करो करो। अच्छा आगे सुनो, ये 2 और ये 2 मिलके बन गए 1/4, मैंने बाहर लिख दिया, ये 2 और ये 2 मिलके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में यार, जगह अच्छी है, मैं यहाँ लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 1/4, एक ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस कॉस। अच्छा फिर से मेरी एक सवाल सुनना बेटा, 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 का मीनिंग होता है 135 एंगल, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तुम्हारा बेटा, मैं नाम भूल गया, नाम बता, रोनित, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई बाई 4 का मीनिंग होता है बेटा 45, 45 इंटू 3 करोगे तो 135, 135 किस में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूं क्योंकि 135 की वैल्यू मेरे को नहीं पता, 135 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे एंगल में ब्रेक करना चाहता हूं जिसकी वैल्यू मेरे को पता हो, तो मैं इसको लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं बेटा, 180 में से अगर 45 माइनस कर दूंगा तो 135 आ जाएगा। चलो ये कर लिया, आ गया, आगे बढ़े, ये आ गया इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 1/4, 1 माइनस, मैंने 1 माइनस, अच्छा कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2, तो मैंने 1/√2 लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करा, 1 ऐसे ही लिखा, पाई, तो कॉस का कॉस रहने वाला है, लेकिन पाई माइनस समथिंग करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा है, नेगेटिव, तो ये इसका पूरे का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, एक नेगेटिव पहले से लगाया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगा, ये कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, और सॉल्व किया तो 1/4, ये 1 माइनस 1/√2, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 1 प्लस 1/√2। बेटा यहाँ देखो, a माइनस बी, ए प्लस बी किस चीज का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 में से अगर 1/2 चला भी जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, तो 1/8 इज द करेक्ट आंसर। मौज करो बच्चा लोग, अच्छे से करो, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो, सारे अच्छे सवाल कर रहे हो आप तुम। कौन सा 1/4 बेटा, कॉमन नहीं लिया था, ध्यान से सुनो, ये चीज यहाँ डिवाइड कर रही है, ये चीज यहाँ डिवाइड कर रही है, और ये दोनों ही चीजें प्रोडक्ट में है, कहीं ऐसे लिखा हो a/2 इंटू b/2, क्या लिखते हो ab/4, तो मैंने बेटा वो लिख दिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके थोड़ा बाहर लिख दिया, डिवाइड में लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, a2 मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसे लिख दिया 1/4, बात एक ही है ना। करो बेटा अच्छे से करो, सुंदर सुंदर राइटिंग में, जल्दी करो।